वालेकुम व्यूअर्स। मैथ 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, उसके एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़नी है। जो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो है रॉ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की ना टाइप्स आ गई हैं काफ़ी किस्म की, वो चीज़ें हम अब सीखेंगे। पहली है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होती है? द मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाती है। कल हमने पढ़ा था रो क्या होती है। रो होती है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटली नंबर्स लिखे गए हों, उन्हें रो कहते हैं। तो वही चीज़ है कि हॉरिजेंटली नंबर्स का एक लेआउट ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज हो, उसे हम रो कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर दो रो है, एक ये वाली रो है, एक ये वाली रो है। ठीक है, तो अगर एक ही रो हो, एक मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये रो उठाएंगे और इसे अलहदा लिखेंगे, तो इसे एक मैट्रिक्स बना देते हैं। ये अब हमारे पास सिर्फ एक रो है, कॉलम जितने भी हों इसके अंदर सिर्फ एक रो है, रो एक ही है, तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। आगे आ जाए, आगे आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। सेम रो मैट्रिक्स की तरह, जैसे उसके अंदर एक रो होती है, इसके अंदर एक कॉलम होता है। अब इसे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। वही बात कि इसके ये एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी एक मैट्रिक्स अगर उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे इसके अंदर एक रो थी, वैसे इसके अंदर एक कॉलम हो, तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। अब ये देखें, इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, ये, इसके अलावा कोई और कॉलम हमें नजर नहीं आ रहा, तो एक ही कॉलम है, C1, बस। तो ये हमारी क्या होगी? कॉलम मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहले हमने पढ़ लिया रॉ मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी है, अब आ गई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होगा? रेक्टेंगुलर, पहले तो हम समझें रेक्टेंगुलर क्या होती है। अब हमें पता है रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है। ऐसी शेप जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारे पास रेक्टेंगुलर। इसी ये दो साइड्स और ये दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर कहते हैं। तो अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, इसी चीज को हमने सीखना है। तो कहता है इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहता है कि अगर रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो, तब वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब ये तो हमें बिल्कुल ठीक पता चल गया। जैसे इसके अंदर जो है ये देखें, ये ऊपर वाली और नीचे वाली सेम है। अगर ये इसके सेम हो जाए तो फिर फॉर एग्जांपल ये लगा ले, हमारे पास कॉलम्स हैं और ये रो है। ये रो है, अगर ये भी इसकी लेंथ भी इसके बराबर हो गई तो वो तो स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो रेक्टेंगुलर चाहिए। तो रोज, ये जो रोज की लेंथ है ये लंबी है, ज्यादा है कॉलम्स की निस्बत में। कॉलम्स तो छोटे हैं रो की तादाद, या ऐसे कर लें, रोज छोटी कर लें और कॉलम्स बड़े कर लें। यही चीज अगर हम मैट्रिक्स के ऊपर इंप्लीमेंट करें तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक रो है 1 2 3 5 9 12। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये लें। अब देखें, इसके अंदर कॉलम्स की तादाद देखें 3 है और रो की तादाद 2 है। ये बराबर तो नहीं है। अब वैसे आप इसका एक लेआउट देख लो, आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये रॉ मैट्रिक्स। ये देखें जरा, रेक्टेंगुलर शेप बना रही है ये देखें। अगर इसका फॉर्मेशन देखें,
इस तरह इसकी लेंथ ज्यादा है मगर इस तरह कम है, इस तरह इसके इस अंदर एंट्रीज ज्यादा है, इस तरह इसकी एंट्रीज कम है, तो ये क्या होगी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह अब हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास रेक्टेंगुलर आ सकती है, इसी को ले लें 1 2 3 5 9 12, ये अब हमारे पास हॉरिजॉन्टली आ गई। इसके अंदर अब देख लेते हैं, इसके अंदर रॉ की तादाद छोटी हो गई है, ठीक है ना, रॉ की तादाद कम हो गई है, मगर यानी रॉ की एंट्रीज की तादाद कम हो गई है और रॉ की तादाद बढ़ गई है, 1 2 3, मगर इसके अंदर तो 2 रोज थी, इसके अंदर 3 आ गई हैं, मगर इसके एंट्रीज कम हो गई रोज, मगर कॉलम की एंट्रीज ज़्यादा हो गई हैं और कॉलम्स की तादाद जो है वो कम हो गई। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका अगर लें ऑर्डर तो वो क्या बनेगा, रॉ बाय कॉलम लेते थे, इसकी रोज कितनी है 2/3, इसकी रोज कितनी है 3/2, कॉलम की तादाद 2 है, इसके अंदर 3 है। तो ये देखें हमारे पास एक जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम नहीं होता। ऑर्डर तब सेम होगा जब दोनों साइड पे इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा, उसका जो ऑर्डर है वो चेंज्ड होगा, ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ये हमारा एक एमसीक्यू क्लियर हो गया बोर्ड के नुक्ता नज़र से। उसके बाद आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें वही बात आ गई, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया यहाँ पे कि अगर ये वाली लेंथ भी इस लेंथ के बराबर हो गई तो ये तो ऐसे स्क्वायर बन जाएगा, तो अब हमने स्क्वायर बनाना है। ये देखें यहाँ पे अब स्क्वायर बनाएंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। कहता है अगर रोज की तादाद जो है वो कॉलम्स की तादाद के इक्वल हो जाए एक मैट्रिक्स में तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। सिंपल वही चीज़ है जैसे ये थी, इसके अंदर बराबर नहीं होती, इसके अंदर बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये 2/3 है तो यहाँ पे 2/2 होगा, क्योंकि ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, मगर हमें तादाद बराबर चाहिए ना, 2 रोज और 2 ही कॉलम चाहिए। तो ये देखें जरा 1 2 3 4, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर देखें 2 रोज है बाय 2 ही कॉलम्स हैं, ये 2 कॉलम्स, ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ है, बस थोड़ी सी डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस। आगे आ जाए, आगे हमारे पास है नल मैट्रिक्स। हमें नाम से ही पता चल रहा है नल, नल का मतलब खाली बिल्कुल, ठीक है। इफ ऑल ऑफ द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन दिस इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। कहता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स की तमाम तरह एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो जाए तो वो नल मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें 0 0 0 0, नहीं ये हमारे पास नल मैट्रिक है। 3/3 कॉलम ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लें ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। चाहे ये ले लें ये भी नल होगी, ये ले लें सारी नल है, क्योंकि सबके अंदर एंट्रीज जो है वो जीरो है, जीरो के अलावा कोई और एंट्री नहीं आ रही, तो ये जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। अच्छा नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो कंफ्यूज ना होइएगा, जहाँ पे आपको जीरो या नल आ जाए तो उसका मतलब यही मैट्रिक्स है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो देन इट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक चीज मैं थोड़ी सी भूल गया, देखें ये मैथ है तो इसके अंदर बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही जाता है। कहते हैं ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये ऑलवेज जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात ये है कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जहां पे भी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए उसका पहली बात तो ये है कि वो स्क्वायर ही होगी हमेशा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा क्या है इसके अंदर, कहता है कि इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो
कहता है कि जो डायगनल एंट्रीज होगी ना वो जीरो नहीं होंगी, नॉन जीरो होंगी कोई भी। फॉर एग्जाम्पल अब डायगनल क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है ना लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक जो तमाम एंट्रीज आ रही हैं वो हमारे पास डायगनल एंट्रीज कहलाती हैं। इसके अंदर अब हमारे पास ये आ रही तीन एंट्रीज 1 5 9, तो ये हमारी डायगनल एंट्रीज है। और उसने यही बात कही है, वो कहता है कि हमारे पास जो डायगनल एंट्रीज है ना उनमें कम अज कम एक जो है वो नॉन जीरो एंट्री हो, और बाकी ये जो साइड पे जो नॉन डायगनल है ये कहलाती है नॉन डायगनल, जो उसके अलावा एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखें, अब यहाँ पे आ जाता है 1 2 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब ये देखें डायगनल एंट्रीज देखें, ये है हमारी डायगनल एंट्री, ठीक है। इनमें से उसने कहा एटलीस्ट वन नॉन जीरो, हमारे पास तो दो नॉन जीरो हैं, तो ये हमारी डायगनल मैट्रिक्स है। और उसके अलावा उसकी दूसरी शर्त क्या थी, उसकी सारी के सारी जो है वो नॉन डायगनल एंट्रीज जीरो हों, वो भी जीरो हैं। और तीसरी शर्त क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तीनों हमारी शर्तें जो है वो इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो ये डायगनल मैट्रिक्स है। ये प्रूफ हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाएंगे, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अच्छा जी, इफ ऑल ऑफ द डायगनल एंट्रीज, फिर आगे डायगनल एंट्रीज, याद रखिए डायगनल एंट्रीज ऑफ अ डायगनल मैट्रिक्स, कहता है कि डायगनल मैट्रिक्स की डायगनल एंट्रीज आर सेम, डायगनल एंट्रीज सेम हो। पहले तो हमने पढ़ा ना कि उसकी जो डायगनल एंट्रीज हैं वो कम अज कम नॉन जीरो, एक डिजिट एक एंट्री जो है डायगनल की वो नॉन जीरो हो तो वो डायगनल कहलाती है। अब हमारे पास वो तीनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल करें पहले तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है 1 3 5 0 0 0 0 0, ये देखें, अब इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन पे आ गए, इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो कम से कम, वो हमारे पास आ गई। तीसरी कंडीशन क्या उसने कही थी कि उसकी नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो जीरो हो, वो भी हमारे पास आ गई। अब उसने इसके अंदर क्या कहा है, वो कहता है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो सेम हो, तो फिर वो क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, इसकी डायगोनल एंट्रीज ये है ना, अब यहाँ पे हम 3 0 0 0 3 0 0 0 3, अब ये देखें इसके अंदर हमारे पास तीनों जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। उसके आगे आ जाएं, आगे आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहीं से बात शुरू करते हैं, बल्कि पहले डेफिनेशन कर लें। इफ ऑल ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर वन, देन इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहता है कि अगर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी वन हो जाए तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब यहीं से बात शुरू करें, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये सेम है, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इमेजिन करें यहाँ पे वन आ रहा है सबकी जगह, तो वो भी स्केलर तो होगी, बट वो आइडेंटिटी कहलाएगी उसके अंदर, क्योंकि जीरो और वन होगा सिर्फ, तो वो क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई हमारे पास कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऊपर डायगोनल की भी ऑल कंडीशंस फुलफिल करें, उसके बाद स्केलर की भी ऑल कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करें, ठीक है, और उसकी डायगोनल एंट्रीज वन हो, तब वो क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बट वो बहुत लेंथी हो जाती है, मगर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि वो एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ सकता है, क्योंकि इस साल जो है ना वो बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज आए हैं, तो इस वजह से थोड़ा बंदे को साथ साथ काम करते रहना चाहिए। अब ये देखें, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
यहाँ पे हमारी ऑल जो हैं डायगोनल एंट्रीज वो 1 है और बाकी सारी 0 हैं। नॉन डायगोनल एंट्री सारी की सारी 0 हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, और इसका नाम हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दिया क्योंकि इसके अंदर 1 ना आ रहा है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे आगे आ जाएं, अब थोड़े से ना कुछ मेथड्स हैं कह वो करते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आखिर ट्रांसपोज क्या चीज है, अब ये नई बलाग, ये जो आपके लिए थोड़ी सी नई होगी सीखने में। कहते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का। इफ वी चेंज द रोज, अगर हम रोज को चेंज कर दें इनटू कॉलम्स, यानी रोज को चेंज करके कॉलम बना दें, एंड कॉलम्स इनटू रोज, और कॉलम्स को रोज बना दें, देन इट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी चीज है, थोड़ा ध्यान से समझें इसको। कहता है कि अगर हम रोज को कॉलम्स में तब्दील कर दें और कॉलम्स को रोज में तब्दील कर दें तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 7 8 10 1 0 5, ये एक मैट्रिक्स है। कहते हैं इसका ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक्सपोनेंट की पावर के अंदर टी लिखकर। ठीक है, तो इसको अब कहता है कि वो इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, अब हम इसका, जैसे उसने कहा कि इसके जो है रोज को चेंज कर दे कॉलम्स में। अब इसकी रो ये है, ये है, इसको कॉलम बना देना। कॉलम क्या होता है, वर्टिकली। रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली जो चीजें हैं उनको वर्टिकली लिख देना है हमने पहले। जो पहली रो है, ये पहली रो है, इसको हमने पहला कॉलम बना देना, 1 2 3। अब जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, 7 8 10। ठीक है, अब ये लास्ट वाला रह गया, इस लास्ट वाले को भी ऐसे ही हम लिख देंगे, 1 0 5। ये देखो, अब यहाँ पे हमने रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, और मुफ्त के 2 नंबर हैं आपके अगर आपने समझा हो तो। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अब नेगेटिव क्या होता है मैट्रिक्स का, कहता है इफ वी चेंज द साइंस ऑफ ऑल ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अब वो कहता है अगर हम तमाम जो एंट्रीज होंगी एक मैट्रिक्स में उनके साइंस चेंज करते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी कंफ्यूजन आ जाती है अक्सर बच्चों को कि जी मैट्रिक्स है तो 1 -2 -4 और 0, तो इसके अंदर ही हमने माइनस क्यों यूज़ कर दिया। माइनस तो नहीं यूज़ करना चाहिए, बट बच्चे हमने ना स्टार्ट में पढ़ा था मैट्रिक्स के अंदर जो कलेक्शन होगी नंबर्स की वो रियल नंबर्स की होगी। रियल के अंदर तो माइनस वाले भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। दोनों का जो मजमू है वो रियल नंबर्स है। ठीक है, पॉइंट्स भी आ सकता है, और इस किस्म काफ़ी आगे सर्च में निकल जाती है बात, वो करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। मगर चलें, तो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम साइंस चेंज करें, यही मैट्रिक्स ले लें, तो इसको ये मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें, ये इसका नाम ए है, तो इसका जो नेगेटिव होगा ना वो -a होगा। ठीक है, इसकी इसकी अगर हम करें फॉर एग्जांपल, ये a है तो a इज इक्वल टू 1 2 4 0। अब जैसे हम पहले करते आए हैं ना, हम कहते हैं जी हमने दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना, माइनस इधर भी आ जाएगा माइनस इधर भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें सबके साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, +2। आगे ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना दिया इसने, +4। ये -0 से होगा तो एब्सोल्युटली 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ ना प्लस होता है ना माइनस होता है, 0 एक अपनी वैल्यू रखता है, तो 0 वैसे ही आ गया।
ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये करवाया कि माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा लें। आगे हम क्वेश्चंस में ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, मगर अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आ जाए जी, आगे आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या चीज आ गई, कहता है जी इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ए, कहता है ए का ट्रांसपोज लें तो वो फिर ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा ए के इक्वल आ गई, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ए लेट कर लें जी इसे। ठीक है, अब इसका हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो ये क्या करेंगे, हम इसकी रॉज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, 1 2 3। ठीक है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 2 - 1 4। अब इसको फिर चेंज कर देंगे 3 4 0। तो ये क्या होगी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखिए अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है, 1 2 3 1 2 3 2 - 1 4 2 - 1 4 3 4 0 3 4 0 सेम आई है ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। सो ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या भला आ गई है, कहता है इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए। कहता है कि अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल आ जाए, यानी नेगेटिव ऑफ द ए के इक्वल आ जाए, हमने नेगेटिव पढ़ा है उसको साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा एक बार। ठीक है, तो वो क्या होगा ए का ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, आगे चलते हैं ये देखिए अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, यानी ए का ट्रांसपोज, ये चेंज हो जाएगी 0 - 2 - 3। ओ सॉरी, इसको हम पहले चेंज करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, ये 0 है 0 2 3। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे चला गया। अब इसको चेंज करेंगे, -2 ऊपर आ गया, 0 और 1 आ गया, अब नीचे 0 और 1। अब ये है, इसको चेंज कर देंगे, -3 आ गया, -1 और 0। ये देखिए अब ये बन गया। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर सॉल्व करने लगा, तो यहाँ पे आ जाए। अब ये मैट्रिक्स ले लें। ठीक है, वो उन्होंने क्या कहा था, माइनस ए के इक्वल आ जाए। अगर इसका हम माइनस लें तो ये सारी एंट्रीज प्लस हो जाएंगी, ये वाली माइनस हो जाएंगी, -3, ये वाली माइनस हो जाएंगी। तो माइनस ए के इक्वल करना है हमने इसे किसी तरह। ठीक है, तो ये देखें अब ए का ट्रांसपोज ले लिया, तो ये देखें ये इसके इक्वल नहीं आ गया। ठीक है ना, इक्वल आ गया, बट हमने ए के इक्वल ही करना है, हमने ऐसे नहीं स्टार्ट करना कि इनको माइनस में ला दें इनको प्लस में कर दें, ये काम नहीं करना। मैंने ये रफ कॉलम के लिए करवाया आपको, वरना हमने सिर्फ ए के इक्वल ही करना है। अब ये देखें थोड़ा सा ना दिमाग लड़ाना है यहाँ पे आपने अपना, 0 का तो साइन ही नहीं होता। ठीक है, ये -2 वैसे ही आ गया, -3 भी वैसे ही आ गया, देते 2। अब देखें हमने पहले पढ़ा हुआ है जो जब माइनस हो, ठीक है बाय, यहाँ पे -1 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी ये 2 है हमारे पास, 2 प्लस का है, तो अगर हम इसे माइनस और -2 लिख दें तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बन जाना है, प्लस का 2 बन जाना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही लिखेंगे, इस वाले 2 को ऐसे ही लिखेंगे, -2। अब आगे 3 आ गया, 3 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे हम वहाँ पर -3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर तो 3 आ जाना है, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 आगे आ गया 0, अब आगे फिर 1 आ गया, तो 1 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, -1। आगे यहाँ पे -1 है, इसको वैसे ही लिख लें, -1 0, क्योंकि हमें यही चीज़ें चाहिए ना इसको इसके बराबर करने के लिए। ठीक है, अब आगे जा जाए,
ये देखें, अब इन सब में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। ये इसके बाद भी माइनस है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया इन सब में से, क्योंकि चूंकि जीरो है तो जीरो में से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, ठीक है। जीरो, टू, थ्री, वन, जीरो, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस वन, जीरो। अब ये देखें, अब ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास ए के इक्वल, माइनस ए के इक्वल, ठीक है। ये देखें, अब हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स थी ए, वो यही चीज़ थी, सिर्फ साथ एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है ना, वो सारे बुक से सॉल्व होने वाले हैं। ये देखें, ये देखें एक्सरसाइज 1.2, वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। वो कहता है कि दी गई मैट्रिक्स है ना, इनमें से आपने आइडेंटिफाई करने हैं जो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हों, रो मैट्रिक्स हों, कॉलम मैट्रिक्स हों, इन सबको अलग-अलग कर देना। अब चेक करें ज़रा, हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो, ये मैट्रिक्स है। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों वो क्या होती है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। उससे आगे आ जाए, अब ये बी है, इसके अंदर देखें, इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, तो ये भी हम पीछे पढ़ रहे हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। आर से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, मगर आपने इसको पूरा लिखना है, ठीक है। आगे ये देखें, इस मैट्रिक्स पे भी जरा गौर करें, ये देखें बिल्कुल एक ही कॉलम है इसका, ठीक है। सी इज इक्वल टू 406, ये कॉलम है, इसे हम क्या देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ये भी हम पीछे पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये देखें जी, 1 0 0 1, ठीक है। ये तो स्केयर ब्रैकेट स्केयर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये दरमियान वाली एंट्रीज जो है नॉन जीरो हैं, दो अब ये स्केयर भी है, डायगोनल भी है। उसके बाद ये स्केलर भी बन रही है, क्योंकि इसकी ये दोनों एंट्रीज सेम है, ठीक है। तीन मैट्रिक्स, अब इसको हम स्केयर वो ऐसे तो नहीं ना लिख सकते, बट हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर वो वन आ जाए तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ों में ये नहीं आएगी, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ वन आता है, ठीक है। इस वजह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब ये देखें, ई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ में भी काफ़ी ना कन्फ्यूजन रहते हैं। हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था ऐसे ही, तो उसका हमने क्या लिया था ऑर्डर, 1/1, सेम आ गया ना। इस वजह से ये क्या होगी हमारी स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि यही इसका कॉलम रो है और ये इसका कॉलम है। आगे आ जाए, आगे एफ इज इक्वल टू 5 6 7, तो ये क्या हमारे पास बन जाएगी, एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास होगी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब थोड़ा आगे आ जाए, नेक्स्ट कहता है फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द स्केयर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। कहता है दी गई मैट्रिसेस में ना आपने ये वाली मैट्रिक्सेस को तलाश करना है। जरा फर्स्ट वाली मैट्रिक्स देखें, इसके अंदर रॉज की तादाद कॉलम्स के तादाद की इक्वल नहीं है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, ये तो हम ऊपर भी करके आए हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। उससे आगे आ जाए, अब ये देखें इसकी जो ऑर्डर है वो सेम है, तो ये क्या कहलाएगी, स्केयर मैट्रिक्स। आगे आ जाए, ये हमने अभी ऊपर हम सीख के आए हैं कि इसकी दोनों एंट्रीज जो हैं डायगोनल वाली वो 1 है, और बाकी नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं। ये क्या कहलाएगी, ये हमारे पास होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे आ जाए, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि रो की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं है, इसमें इसके अंदर एक ही रो है, इस वजह से ये क्या कहलाएगी,
रॉ मैट्रिक्स, उससे आगे आ जाए। ये देखें इसके अंदर 1 और 0 तो है, मगर ये स्केयर ब्रैकेट नहीं है, स्केयर मैट्रिक्स नहीं है, और ना डायगोनल एंट्रीज इसके अंदर शो होगी, क्योंकि स्केयर है ही नहीं तो डायगोनल कहाँ से शो होगी। इसी वजह से ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी कॉलम मैट्रिक्स। आगे यहाँ पे आ जाए, ये भी स्केयर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 0 0 आ रहा है, मगर ये डायगोनल एंट्रीज है, और ये नॉन डायगोनल एंट्री 0 नहीं है, इस वजह से ये डायगोनल नहीं होगी। तो ये क्या होगी, स्केयर, क्योंकि इसके तमाम रोज और कॉलम की तादाद बराबर है। इसके अंदर है 0, तो एब्सोल्युटली ये नल मैट्रिक्स ही होगी। आगे आ जाए। आगे अब वो ना अपनी तरफ से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट मैट्रिक आ गई, उसके अंदर ये दोनों देखें सेम है, और ये 0 डायगोनल, और फिर स्केलर आ गई, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, और उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0। तो ये हमें पता चल गया कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। उससे आगे b इज इक्वल टू 2 -1 0 0, ये देखें। अब यहाँ पे उसने फॉरवर्ड दे दिया और यहाँ पे उसने ये दे दिया, तो ये आपको कंफ्यूज ही कर रहा है बस, ठीक है। तो या ये हमें पता स्केलर है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है, बट ये जो है इनकी डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, बट नॉन जीरो जरूर है। ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे आ जाए, ये तो यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कह लें यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ भी कह लें इसे, ठीक है। तो आगे आ जाएंगे, ये भी यही चीज़ है, क्योंकि उसने हमारे पास कंडीशन क्या दी कि ऑलमोस्ट 1 इज नॉन जीरो डिजिट इन डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो एंट्री हो डायगोनल एंट्रीज में से, तो फिर वो डायगोनल हो गई। तो ये एक नॉन जीरो हमें मिल गई, बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो जीरो हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। अब ये देखें, 5 - 3 कितना होता है, 2, 1 + 2 = 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये सेम हो गए, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये 0 है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 0 0 2। इसके अंदर ज़रा देखें एंट्रीज को, ये सेम है, और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है, तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ये बहुत इजी सी चीज़ें थी। चलें आगे अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो समझने वाली चीज़ें आ गई हैं थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। ये देखें, अब पीछे हम पढ़ के आए हैं अभी नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, वो कहता है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स आ गई है, तो ये -a = -1 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि -a है। हमने तमाम तर एंट्रीज जो हैं उनका साइंस चेंज कर देने होते हैं नेगेटिव के अंदर, तो ऐसे किया, ये -1 था, माइनस आ गया, 0 के साथ तो कोई साइन ही नहीं होता, इसलिए वो चेंज ही नहीं होगा, तो वैसे ही 0 आ गया। इसके साथ -1 था, तो यहाँ पे आके ये +1 हो गया, सिंपल। और यहाँ पे आ जाए, अब ये b था, ये -b कर दिया, और इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दी। ये देखें, यहाँ मुझसे भी गलती हो गई छोटी सी, यहाँ पे -1 आना था, यहाँ पे 1, ठीक है। ये तमाम एंट्रीज के साथ -1 आ गया, ये -1 वहां था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये +1 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाए। ये देखिए, अब c = 2 6 3 2 है, ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -c = -2 -6 -3 -2, तमाम के साथ माइनस आ जाएगा। अब ये वाली आगे मैट्रिक्स, इसके भी साइंस चेंज कर दिए, यहाँ पे -3 था, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस साथ लगा दे, ये नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे भी ई जो है इसके अंदर एक जो थी वो नेगेटिव थी, उसे हमने पॉजिटिव कर दिया, और बाकी सारी नेगेटिव हो गई जो पॉजिटिव थी, ठीक है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, वो इसमें कह रहे हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कहते हैं ट्रांसपोज फाइंड करें, ट्रांसपोज फाइंड करें, ठीक है। उसने ये दे दिया और कहते हैं ट्रांसपोज फाइंड करें। अब हम पीछे पढ़ के हैं ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना, सिंपल। ये देखें, अब ये हमारे पास रॉ मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम है, अब कॉलम को हम रॉ में चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बन जाएगा। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ले जी, इसका कॉलम को कॉलम में चेंज कर दिया, ये हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ गया।
आगे आ जाएं, इसके अंदर एक ही रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, हमारे पास बी का ट्रांसपोज निकल आएगा। ये भी आंसर आ गया हमारा। उसके बाद ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है इसको सेकंड में, ये थर्ड है इसको थर्ड कॉलम में। बस ये हमारे पास आंसर आ गए। ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये बहुत इजी चैप्टर है, समझने वाली छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, और आपके मुफ्त के नंबर बनाता है ये चैप्टर ना। आगे आ जाएंगे, डी इज इक्वल टू 2305, ये 2035, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करें, देखें हमने पीछे काम किया है, ये देखें, ये क्या थी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी रोज और कॉलम्स यानी उसके ऑर्डर के ऊपर ना फर्क पड़ता है। इसका ऑर्डर क्या था, ये देखें, इसके रोज की तादाद 3/2, कॉलम इसके 2 थे, मगर जब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये बन गया 2 रोज बन गई इसकी, 2/3, एक्सचेंज हो गया ना, इसका ट्रांसपोज बन गया। मगर जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का लेते हैं ना ट्रांसपोज, तो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, क्योंकि ये पहले भी 2/2 था, तो ये अब भी 2/2 ही है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आ रहे, ए इज इक्वल टू 2-4 3 5, ठीक है। इसके अंदर भी हमने ऐसे किया, ये जो कॉलम था ये रो में चेंज हो गया, ये वाला कॉलम जो है ये रो में चेंज हो गया। आगे एफ आ गया, इसको भी हमने रो और कॉलम को चेंज कर दिया आपस में। आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6, इसने हमें ना इसके अंदर 2 मैट्रिसेस दी हैं और कहा है कि प्रूव करो ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम प्रूव करते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू उसने ये दे दी है, कहता है वो जी प्रूव करो जी। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसे अब हम सॉल्व करेंगे, हमें पहले चाहिए ए का ट्रांसपोज। अब हमने ए लिख लिया है, अब ए का ट्रांसपोज लें, ये ये कॉलम है इसको रो में चेंज कर दें, ये जो कॉलम है इसको भी रो में चेंज कर दें, हमारे पास क्या वैल्यू होगी 1021। अब इसका अगेन वो कहता है ट्रांसपोज लें, क्योंकि ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ठीक है, इसलिए अब हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना, ये देखो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैसे ही किया, ये आगे हमारे पास फिर से ट्रांसपोज आ गया। तो ये और ये वैल्यू देखें, अब ये सेम नहीं है हमारे पास वैल्यू, तो ये देखें अब हम कह सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर आ गया, हमने प्रूव कर दिया कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है ए के। इसका पार्ट 2 है, कहता है जी बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है। बी का ट्रांसपोज ये ले लिया हमने, 1 2 रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, उसके बाद बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया, फिर हमने वैसे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो फिर उसका आंसर ये आ गया। अब ये वाला आंसर और ये बी की वैल्यू और बी के ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स की वैल्यू है ये दोनों आपस में सेम है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अल्लाह हाफिज।